गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। हम आपके चैप्टर नंबर 3 में ही अभी हैं। चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम के अंदर हमने कल जो बात की थी उस टॉपिक का नाम था टेरिडोफाइटा। पी इसके अंदर साइलेंट रहता है, मैंने कल भी आपको बताया था। टेरिडोफाइटा की हमने बहुत सारी बातें की थी, जो पत्तियाँ जड़ तना है वो पाई जाती हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो आपको बताया था मैंने क्या पाई जाती है, जो दानी है वो पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बीजाणु दानी है वो पाई जाती है। बीजाणु दानी की हमने बात की थी, तो बीजाणु दानी की बात की थी। बीजाणु दानी में क्या था? बीजाणु दानी है। बीजाणु दानी के अंदर मैंने जो बीजाणु पर्ण पर लगी रहती है, इसके अंदर मैंने बताया था बीजाणु मात्र कोशिकाएं उपस्थित होती हैं या मातृ कोशिकाएं जो हैं उपस्थित होती हैं। इनमें अगर बात करें अर्धसूत्री विभाजन की, अर्धसूत्री विभाजन करते हैं तो अगुणित बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? अगुणित जो है बीजाणु जो है वो बनते हैं। क्या बनते हैं? अगुणित बीजाणु बनते हैं। अगुणित बीजाणुओं को अंकुरण होता है। इनका क्या होता है? अंकुरण होता है। अंकुरण से अस्पष्ट छोटा बहुकोशिक मुक्तजीवी प्रकाश संश्लेषित थैलाब युग्मकोद्भिद बनाता है, जिसे हमने क्या नाम दिया था? प्रोथैलस नाम दिया था। इसको हमने क्या नाम दिया था? प्रोथैलस नाम दिया था। इसके बाद बात करें तो ये जो प्रोथैलस है, इसके लिए, इसके विकास के लिए ठंडा गिल्ला छायादार स्थान जो है वो आवश्यक होता है। इसमें नर व मादा जननांग बनते हैं। क्या बनते हैं? नर एवं जो मादा जननांग अंग है वो बनते हैं। नर को क्या बोलते हैं? पूदानी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूदानी बोला जाता है। और मादा को क्या बोला जाता है? स्त्रीदानी बोला जाता है। नर को पूदानी और मादा को क्या बोला जाता है? स्त्रीदानी जो है वो बोला जाता है। अब पूदानी से पुमुणु निकलते हैं। क्या निकलते हैं? पुमुणु निकलते हैं। क्या निकलते हैं? पुमुणु निकलते हैं, जो इनके नर युग्मक बोल सकते हो, ये निकलते हैं। और ये इस स्त्रीदानी के मुंह तक पहुंचने के लिए इसको जल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। ये आगे यहाँ पहुँचते हैं, इस स्त्रीदानी में पहुँचते हैं। इसमें इसका अंड कोशिका जो है वो उपस्थित होती है, या हम ऐसा बोल सकते हैं जो इसकी जो मादा युग्मक है वो उपस्थित होता है। इस प्रकार पुमुणु और जो अंड कोशिका हैं वो दोनों जल के माध्यम से आपस में मिलते हैं। मिलने से अगर हम बात करें तो एक द्विगुणित युग्मनज बनता है, जाइगोट, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या पूरी होती है 2n। द्विगुणित 2n का मतलब क्या होता है? द्विगुणित। n का मतलब क्या होता है? अगुणित। द्विगुणित युग्मनज बनता है। अब इसके विकास से अगर बात करें तो स्पोरोफाइट बनता है। इस युग्मनज के विकास से क्या बनता है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बनता है, जो प्रभावी अवस्था होती है। जो टेरिडोफाइट की क्या होती है? प्रभावी अवस्था होती है। टेरिडोफाइट की कौन सी अवस्था होती है? प्रभावी अवस्था होती है। समझ में आ गई बात? इसके अलावा मैंने बताया था, जो एक तो मैंने नाम लिखा था समबीजाणु, समबीजाणुक पादप, और एक लिखा था विषम बीजाणुक पादप। समबीजाणुक पादप और विषम बीजाणुक पादप। समबीजाणुक पादप की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे थे जिनमें एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हों, जिनमें एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हों, जैसे सिलेजिनेला। ठीक है ना? इसका उदाहरण मैंने आपको क्या बताया था? सिलेजिनेला। ये पादप जो हैं इनमें एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हैं, जबकि विषम में अनेक प्रकार के बीजाणु बनते हैं। अनेक प्रकार के बीजाणु जो हैं वो बनते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो साल्विनिया, उदाहरण की बात करें तो क्या है? साल्विनिया है। इसके अलावा मार्सिलिया है। ये विषम बीजाणुविक प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं? विषम बीजाणुविक प्लांट जो है वो होते हैं। तो ये था आपके टेरिडोफाइटा के जो जनन की प्रोसेस थी, रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस थी, किसकी? रिप्रोडक्शन या जनन की जो प्रोसेस थी वो इस प्रकार से होती है। ठीक है ना?
यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मादा युग्मकोद्भिद में युग्मनज का विकास होता है, जिसके लिए एक नवीन जो है शेषव भ्रूण बनता है, जिसे नए पादप का आगे विकसित, जो नया पादप है वो आगे विकसित हो जाता है। टेरिडोफाइटा के 4 वर्ग होते हैं, 4 क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइटा, 4 क्लास ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की कितनी क्लासें होती हैं? 4 वर्ग जो है वो बनाए गए हैं। चारों वर्गों की हम लोग बात जो है वो करते हैं। कौन कौन से हैं? चारों के मैं नाम लिख देता हूँ, 1, 2, 3 और 4। 4 की बात करते हैं तो पहला है साइलोपिस्टा। पहला कौन सा है? साइलोपसीडा। दूसरा जो है वो है लाइकोपसीडा, लाइकोपसीडा। तीसरा जो है वो है सफिनोपसीडा, ठीक है। और चौथा जो है वो है टेटिरोपसीडा। इस प्रकार से 4 हैं, 4 वर्ग हैं किसके? टेरिडोफाइटा के। साइलोपिस्टा, लाइकोपिस्टा, सफिनोपिस्टा और टेरोपिस्टा। लाइकोपिस्टा की बात करते हैं उदाहरण की, तो साइलोटम, इसका उदाहरण क्या है? साइलोटम। पादप जो हैं वो इस वर्ग में आते हैं, वर्णन आपके नहीं दिया हुआ। अगर बात करें लाइकोपिस्टा की, इसमें अगर बात करें तो सिलेजिनेला है। इसके अलावा आप लाइकोपोडियम भी इसका उदाहरण दे सकते हो। सफिनोपसीडा की बात करें तो इसमें इक्विसिटम, अश्वपूंछ जो मैंने आपको बताया था, इसका दूसरा नाम होता है, वो आता है। इसके अलावा बात करें टीरोपिस्टा की, इसके उदाहरण की बात करें तो टेरिस है, ठीक है। इसके अलावा एडिएटम होता है, एडिएटम। ये वर्ग जो थे वो आते हैं, 4 वर्ग जो हैं वो आते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा जो टेरिडोफाइटा प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम का जो वर्ग है वो पूरा हो चुका है। इसके बाद में ये 3 नंबर था, हमने क्या क्या पढ़ लिया? एल्गी पढ़ लिया, ठीक है, ब्रायोफाइटा पढ़ लिया और टेरिडोफाइटा पढ़ लिया। 3 की बात हमने कर ली। अब हमारा जो चौथा है वो कौन सा है? 4 नंबर जो रहेगा वो कौन सा है? अभी बताता हूँ आपको। वो है आवर्त बीजी। कौन सा है? अनावर्त बीजी। अनावर्त बीजी। आवर्त बीजी हम 5 नंबर पे पढ़ेंगे। अनावर्त बीजी, इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या बोला जाता है? जिम्नोस्पर्म। या इसका नाम होता है नगन बीजी, या इसको क्या बोलते हैं? नगन बीजी बोला जाता है। पूरी विस्तार से बात करेंगे कि इसे नगन बीजी या फिर अनावर्त बीजी या जिम्नोस्पर्म क्यों कहा जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो अनावर्त बीजी या जिम्नोस्पर्म, ये जो जिम्नोस्पर्म नाम है, जिम्नोस्पर्म जो नाम है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो बना है जेमनोस और दूसरा होता है स्प्रिम। 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जिम्नोस को बोलते हैं नेक्ड। क्या बोला जाता है? नेक्ड। और इसको बोला जाता है सीड। नेक्ड की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है नगन और सीड को बोलते हैं बीज। अर्थात ऐसे पादप जिनके बीज क्या हो? नगन हो। ऐसे पादप जिनके बीज क्या हो? नगन हो। अर्थात नगन बीजी पादपों को क्या कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि नगन बीजी का मतलब क्या है। तो नगन बीजी या अनावर्त बीजी, इनके जो बीज होते हैं उनके चारों ओर जो है आवरण नहीं पाया जाता। बीज के चारों ओर क्या नहीं पाया जाता? आवरण जो है वो नहीं पाया जाता। अर्थात जो फल बीती, ये जो बीज होते हैं वो फल बीती में बंद नहीं होते हैं। किस में बंद नहीं होते हैं? फल बीती के अंदर बंद जो है वो नहीं होते हैं। अर्थात बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है, इसलिए इनको नगन बीजी या अनावर्त। एक तो होता आवर्त, मतलब आवरण है, जो हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं, जिनको 5 नंबर पढ़ेंगे। अनावर्त का मतलब ऐसे पादप जिनके बीज फल बीती में बंद नहीं होते, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है। क्या कहलाते हैं? नगन बीजी या अनावर्त बीजी कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इनके कुछ सामान्य लक्षणों की। आज हम कुछ ही पढ़ेंगे। ये जो होते हैं
जो जीवित हैं वो अगर बात करें तो सदा हरित वृक्ष होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छूप भी होते हैं। सदा हरित वृक्ष होते हैं, लंबे भी होते हैं, छूप भी होते हैं। जिम्नोस्पर्म के अगर सबसे लंबे पादप की बात करें, सबसे लंबा वृक्ष अगर बात करें तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है सिकुआ। सिकुआ, सिकुआ ये सबसे लंबा वृक्ष है जिम्नोस्पर्म का। ठीक है, इसकी कितनी जो है हाइट वगैरह है वो तो नहीं ध्यान में है, लेकिन ये सबसे लंबा वृक्ष जो है वो होता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर पत्तियां, मूल और स्तंभ जो हैं वो विकसित रूप से पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये इनमें पूर्ण रूप से पाए जाएंगे। सेवन उत्तक भी इनमें सुविकसित होते हैं। सेवन उत्तक मैंने कल आपको बताया था, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या कार्य करते हैं, पादप को जल खनिज लवण प्राप्त कराते हैं, और फ्लोएम क्या करते हैं, पत्ती में बनने वाले भोजन को जड़ों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। लेकिन जाइलम और फ्लोएम इनमें 4-4 कोशिकाएं होती हैं, तो जिनमें से 4-4 में से एक नहीं पाई जाती। जैसे जाइलम की वाहिकाएं नहीं पाई जाती और फ्लोएम में सहवाहिकाएं, सहकोशिकाएं जो हैं वो नहीं पाई जाती। जबकि आवर्तबीजी के हम बात करेंगे तो उनमें 4-4 कोशिकाएं पाई जाती हैं। 4 प्रकार के भाग जो हैं वो पाए जाते हैं, जिनमें से अनावर्तबीजी में जाइलम में वाहिकाएं नहीं पाई जाती और फ्लोएम में सहकोशिकाएं जो हैं वो नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं, इनमें मुसला मूल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मुसला मूल पाई जाती है। इस प्रकार से मूल का जो है गुच्छा जो है वो पाया जाता है, मुसला मूल जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा बात करें तो इनमें सहजीवन भी पाया जाता है मूलों के अंदर। कवक मूल, जब जड़ के साथ कवक रहता हो तो उसे क्या बोला जाता है, कवक मूल कहा जाता है। और अगर इनके साथ नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया भी रहते हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे, परवाल मूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परवाल मूल इनको कहा जाएगा। भाई इनकी जड़ों में, जिम्नोस्पर्म की जड़ों में क्या रहते हैं, कवक रहते हैं, तो इनका आपस में सहयोग जो है वो सहजीवन जो है वो चलता रहता है, तब इन्हें हम क्या बोलेंगे, कवक मूल या माइकोराइजा बोलेंगे। जबकि अगर बात करें तो इनके साथ कुछ पादप, इसके उदाहरण की बात करें, पाइनस ऐसा है जिसके अंदर कवक मूल, कवक पाए जाते हैं। कौन सा, पाइनस। और साइनोबैक्टीरिया ऐसे नील हरित शैवाल जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सन। ये होता है कि वायुमंडल में उपस्थित जो 78% नाइट्रोजन है वो सीधे तौर पे पादप ग्रहण नहीं कर सकते, उसका फिक्सन होगा, उसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा उसके बाद। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले पादप अगर साइनोबैक्टीरिया अगर रहेंगे तब उस मूल को क्या बोलेंगे, परवाल मूल बोलेंगे। जैसे कि साइकस, जैसे क्या, साइकस। बाकी बच्चों हम कल वाले वीडियो में जिम्नोस्पर्म कंप्लीट कर लेंगे। परसों आपका जो है आवर्तबीजी जो है वो चालू कर देंगे।